पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उजैर का सलाम। नादरगम पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त अनसर्टेनिटी पाई जा रही है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, इस्टेब्लिशमेंट कंफ्यूज नजर आ रही है। तो इस सब के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, उनको सजा देना इस वक्त मकसूद है, पत्थर पर लकीर है, बंद कमरों के अंदर फैसला हो चुका है। तो रात गए कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही थी, रात के कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, वो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर की इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी पेशकश की गई है। ये क्या पेशकश है? खान साहब को जेल के अंदर क्या ऑफर्स दी जा रही हैं और उन ऑफर्स पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया है, ये अब तक की बहुत बड़ी स्टोरी है। जेल के अंदर से जो अहम तरीन तफसीलात निकल कर सामने आई हैं, जो इमरान खान साहब के इंतहाई काबिल इत्तमाद ज़राए हैं, जो उनसे जेल में जाकर मुलाकात कर रहे हैं, जब वो इस खबर की तस्दीक कर दें तो ये एक वाकई तौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ होगी आप सबके लिए। इस पर बात करना ज़रूरी है। और फिर दूसरी जानिब दो बड़ों की फैसला कुन मुलाकात। ये दो बड़े कौन कौन से हैं, जिसमें एक इमरान खान साहब के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। दूसरा बड़ा कौन है और फिर इन दोनों के दरमियान जो मुलाकात है उसकी असल वजह क्या है, इस पर बात करनी है। और जनाब जो GHQ से जो बड़ी खबर आ रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि DGI-SI का कोर्ट मार्शल, किसको उम्र कैद, किसको सजाए मौत होने जा रही है, इस हवाले से आम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम इस वक्त लंदन प्लान पर काम तेजी से जारी है और लंदन प्लान भी आपके सामने था जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वहां से लेकर जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उस वक्त से लेकर ये लंदन प्लान के ऊपर काम जारी है, NRO 2 दिया जाना। और फिर उस सब के बाद जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब उनकी तैनाती हुई और उनकी तैनाती के बाद जो सियासी मंजरनामा है वो अचानक तब्दील हो गया कि इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि नवाज शरीफ साहब अब की बार हमारे चौथी बार के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। एक सजा याफ्ता मुजरिम, एक जनाब भगोड़ा इश्तिहारी, पहले आपने उसको पाकिस्तान में आने की इजाज़त दी, जब वो पाकिस्तान आ गया आपने अदालतों के ज़रिए उसके केस को जो है वो आपने उसको रिलीफ दिया। एक जानिब तो इश्तिहारी को रिलीफ दिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिस पर अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, आपने उसको जनाब जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ ने सियासी जमातों को भी बात करने की दावत दी है, इलेक्शन के बाद जो है वो गुमगू की कैफियत ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शन मसाइल का हल है, यानी कि इलेक्शंस तो हो जाएंगे, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे इलेक्शंस आप चाह रहे हैं कि घोड़ा अकेला मैदान के अंदर दौड़े, इमरान खान साहब की मकबूलियत का आप लोगों को खौफ है, आप इमरान खान साहब का सिर्फ एक दिन मुख्तस कर दें, सिर्फ 1 घंटा मुख्तस कर दें, आधा घंटा दे दें। मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को, आप आधा घंटा कहें और ऐलान करते हैं टीवी पर आकर कि जिसने कप्तान से मिलना है आपके लिए आधा घंटा है, और आधे घंटे में आपने जो है वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचना है, इमरान खान साहब बाहर आएंगे और कौम से खिताब करेंगे और किसी की कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी, कोई गिरफ्तार नहीं होगा, कोई किसी के ऊपर किसी को अगवा नहीं किया जाएगा, किसी को तशद्दुद नहीं किया जाएगा। आपका दिल करता है आप बाहर जाएं, उससे मिलें, आप उसकी बातें सुने, आप फिर देखिएगा जलसा क्या होता है। और आप 1947 से लेकर 2023 तक जितने भी जलसे हुए आप उसका रिकॉर्ड टूटता हुआ देखेंगे। इस कदर उस शख्स की मकबूलियत है, वो मकबूल नहीं है, वो लीडर नहीं है, वो अवाम का आशिक बन चुका है, वो इस वक्त माशूक है। मैं आपको मजीद खबरें जो हैं वो जनाब बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो दो बड़ों की मुलाकात की अंदरूनी कहानी हमें निकल कर सामने आ रही है। ये दो बड़े कौन से हैं? ये जनाब इस वक्त सदर पाकिस्तान जो हैं वो ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब उनके लीडर हैं, वो बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं, वो फाइनेंशियल करप्ट नहीं हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से उन्होंने बात बड़ी वाज़ेह अपनी लाइन जो है वो क्लियर कर दी है, ताकतवरों को उन्होंने अपना पैगाम जो है वो जारी कर दिया है। अब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप बनता हुआ भी देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी स्टेट की मशीनरी, इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ हों, जनाब ब्यूरोक्रेसी आपकी अदलिया, सारी की सारी एक शख्स के सामने लेटी हुई है। अब ये जनाब लेटने का मकसद क्या? क्योंकि इस वक्त जनाब गद्दे को बाप बनाना पड़ता है जब मतलब हो। इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट कबूल नहीं कर रही, इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट किनारा कश उनको करना चाहती है, उनको जनाब दीवार से लगाना चाहती है, दीवार से लगा दिया। तो अब ये मजबूरी के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को देख रही है और मजबूरी के तौर पर नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठकर इक्तदार के अंदर आ रही, क्योंकि उनको इक्तदार मिल रहा है। तो इस सब के अंदर जनाब अब दो बड़ों की अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है, क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और GHQ अब ये प्रोजेक्ट इमरान नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ा धचका देने जा रही है।
और ये प्रोजेक्ट अगर नवाज शरीफ को धचका मिलता है तो इट मींस के इस्टेब्लिशमेंट के तमाम प्लान्स जो हैं उन पर पानी फिर सकता है अगर ये तीनों पार्टी से इकट्ठी हो जाएं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने जेजेई फेस से मुलाकात की, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है और पीपल्स पार्टी बार बार ये इलेक्शन कमीशन को कह रही है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। अगर ये अकेला घोड़ा मैदान में दौड़ता रहा तो पीपल्स पार्टी भी इनके खिलाफ सामने आएगी, जेजेई फे भी मैदान में आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी इनके खिलाफ जो है वो जंग लड़ रही है। तो इस सब के अंदर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर दी है। वो खबर जनाब मैं आपके सामने रख देता हूं और उनका वीडियो क्लिप आपको सुनाना चाहता हूं कि अब दो बड़ों की कौन सी मुलाकात जनाब होने जा रही है। और आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि डॉक्टर अलवी जो है चंद दिनों में नवाज शरीफ को मिलेगा। मैं आपको खबर दे रहा हूं और नवाज शरीफ को एक ही मुतालबा करना चाहिए जो मैं भी कर रहा हूं कि इमरान खान साहब पहले सच बोलेंगे रिकंसिलिएशन से पहले, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, और इंशाअल्लाह डॉक्टर आरिफ अलवी बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। मैं बहुत सारी बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने जनरल बातें की हैं हौसला अफजाई के लिए। कम से कम मुझे बड़ा हौसला मिला है जो कि यासियत और मायूसी के अंदर वो गिरफ्त में था। डॉक्टर अलवी साहब ने मुझे हौसला दिया और इस मायूसी के अंदर और यासियत के अंदर डॉक्टर अलवी के अंदर मैंने देखा है कि वो कुछ कर सकते हैं। मुझे लगा ये है कि इमरान खान साहब भी उनकी बात सुन रहे हैं और उम्मीद है कि सैशन भी उनकी बात सुनेगी, लेकिन इसके लिए पहले से बात करने से पहले डॉक्टर अलवी साहब आपको डॉक्टर आरिफ अलवी की चंद दिनों में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होने जा रही है। इमरान खान डॉक्टर आरिफ अलवी को भी सुन रहे हैं और डॉक्टर आरिफ अलवी इस्टेब्लिशमेंट को भी सुन रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट से बात करने से पहले आरिफ अलवी साहब जो हैं वो जनाब नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं। अब इस मुलाकात की तरदीद जो है वो कर दी गई है। अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की बहन हैं, उन्होंने जनाब इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। आज चूँकि वो अदालत के अंदर पेश हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के साइफर केस की जमानत के ऊपर दरख्वास्त थी, उसका फैसला भी आगे चलकर आपको बता देता हूँ। लेकिन जनाब उन्होंने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है कि हफीजुल्लाह नियाज़ी से हमारी फैमिली का 10 साल से कोई ताल्लुक नहीं है। हफीजुल्लाह नियाज़ी मुस्लिम नून की नुमाइंदगी करते हैं और इसी हैसियत से सदर से मिले हैं और जो उनकी मुलाकात है वो उनकी पर्सनल मुलाकात है, उनकी मुलाकात से इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। और जो मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफ्द की मुलाकात हुई है वो भी इस हवाले से हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जरिए ये बात कर रहे हैं कि हमारी ये पर्सनल नोयत की मुलाकात थी, ये सियासी मुलाकात नहीं थी और ना इमरान खान साहब के कहने के ऊपर पीटीआई का ये वफ्द जो है वो जेजेई फेस से मिला है। इमरान खान साहब ने कोई किसी को इजाजत नहीं दी थी कि आप फलां शख्स से जाकर जो है वो मुलाकात करें। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब इनके सामने लेट चुके हैं, तो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को कुचलने का एक ही रास्ता है, उसका एक ही तोड़ है, वो इमरान खान है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो जनाब उसको तोड़ने के लिए जेजेई फे और पीपल्स पार्टी को इमरान खान साहब की ज़रूरत है, ना कि इमरान खान साहब को इन दोनों पार्टीज़ की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें तो जनाब आपके सामने हैं। तो एक जानिब तो ये दो बड़ों की मुलाकात थी। अब इमरान खान साहब जो है उनको एक बहुत बड़ी पेशकश की गई है जनरल आसिफ अली साहब की जानिब से। कप्तान ने उस डील के ऊपर जो है वो लात मार दी है। वो अभी आपके सामने मैं रख देता हूँ कि ये खबर जो है वो भी अलीमा खान साहिबा की जानिब से जो है वो दी गई है। अलीमा खान चूंकि इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं और ये जेल के अंदर भी जाकर खान साहब से मिलती रही हैं, बुशरा बीबी भी इमरान खान साहब से मिलती रही हैं। तो ये खबरें चल रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनको ऑफर दी जा रही हैं कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएँ, आप सियासत से पीछे हट जाएँ, हम आपको कोई ना कोई रास्ता दे देंगे, हम आपको फेस सर्विंग दे देंगे। लेकिन इमरान खान साहब डटकर खड़ा हुआ है, वो डील करने को तैयार नहीं है, वो हार मानने को तैयार नहीं है, उसका हौसला टूटने का नाम नहीं ले रहा। तो जनाब इस सब के अंदर हलीमा खान ने आज जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि ऑफर दी जा रही है। डायरेक्ट तो कोई रब्ता नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट कुछ बंदों के जरिए, कुछ जराए के जरिए इमरान खान साहब को ऑफर दी जा रही है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। और इमरान खान साहब ने 27 साल इस कौम को जगाने के लिए मेहनत की है, क्या वो अपनी मेहनत ज़ाया करते? क्या वो अपने इतने कीमती मुल्क को छोड़कर चला जाए? इमरान खान साहब कभी भी और किसी सूरत भी पाकिस्तान छोड़ने का नाम नहीं लेगा और ना वो पाकिस्तान छोड़ेगा। और वो अपने बच्चों को भी ये बात कर चुका है कि हो सकता है मुझे स्लो पॉइजन दे दें, हो सकता है ये लोग मुझे मार दें, लेकिन पाकिस्तान छोड़ना मेरे लिए बेमायनी है, मैं पाकिस्तान छोड़कर मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा। ये इस्टेब्लिशमेंट को खान साहब ने बड़ा दो टोक पैगाम पहुंचा दिया है। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, अगर ऑफर दी जा रही है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो खान साहब ने अलीमा खान के जरिए ये पैगाम जो है दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट के सामने रख दिया है कि जनाब मैं इस मुल्क को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला।
अब जनाब इस सब के अंदर खान साहब जो हैं उन्होंने आज जेल से भी अहम पैगाम जो है वो जारी करवाया है, वो भी मैंने जरा आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले DGISI का कोर्ट मार्शल, ये DGISI का कोर्ट मार्शल क्या है, क्या मामला होने जा रहा है। जनाब फैजाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ है और इससे पहले चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब, जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे उमर अता बंदयाल साहब के दौर में, उन्होंने फैजाबाद धरना केस के अंदर जनाब बहुत अहम पेशरफ्त हुई थी जब जनरल फैज हमीद ने गैर कानूनी तौर पर वहां पर दस्तखत किए थे धरने को रोकने के लिए। अब जनाब वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। अब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी काम करेगी, लेकिन जनाब ये ऑलरेडी आपके सामने है कि फैजाबाद धरना केस में जनरल फैज को बचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहां पर न्यूट्रल होकर अपना काम करे तो जनरल फैज हमीद का गैर कानूनी तौर पर जो उन्होंने काम किया उस पर उसका कोर्ट मार्शल होता है। उन्होंने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की और उन्होंने कानून को तोड़ा है। जब उनका कोर्ट मार्शल होता है तो उनकी वर्दी उतार दी जाएगी और मजीद वो फौज का ऐसा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला व सेक्रेटरी दिफा और जनाब डायरेक्टर जनरल ISI जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं वो इसमें शामिल होंगे, ये इस कमेटी का हिस्सा होंगे। और जनरल फैज हमीद साहब जो हैं उनके लिए एक बहुत मुश्किल वक्त यहाँ पर शुरू हो चुका है। अगर जनरल फैज हमीद साहब ये बात कर रहे थे, जनरल बाजा साहब के हुक्म के मैं वहाँ पर गया था, मुझे आर्मी चीफ जो हैं वो ये बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आर्मी चीफ साहब जो हैं उनको साबिक आर्मी चीफ यहाँ पर फंस सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनको उनके हवाले से जो खबर है कि साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की खराज मुकदमा और जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं और 16 अक्टूबर को इमरान खान की जमानत और खराज मुकदमा की दरख्वास्त पर महफूज फैसला किया गया था और 27 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया गया है। पहले 420 सेकंड के अंदर एक भगोड़े इश्तिहारी मुजरिम को इसी अदालत ने, इसी चीफ जस्टिस ने 420 सेकंड के अंदर इंसाफ दिया था और ये तकरीबन 2-3 हफ्तों के बाद जाकर इमरान खान साहब का फैसला जो है वो सुनाया गया है और इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ ये फैसला सुनाया गया। जब उसका तहरीरी फैसला सामने आया वो भी आपके सामने रख देता हूँ कि साइफर केस में इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है जमानत की और खराज मुकदमा की, उसका 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। प्रोसिक्यूशन का केस है कि वज़ारत ख़ारजा ने साइफर को डिकोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाया। इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया है और प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इमरान खान ने साइफर के मंदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। दफ्तर खारजा के साबका और मौजूदा अफसरान बिलखुसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयान रिकॉर्ड पर हैं और दफ्तर खारजा के अफसरान के बयान से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं है। और बादल नजर में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। यह तहरीरी फैसला जारी हो चुका है। इमरान खान साहब को इस तहरीरी फैसले के मुताबिक अब सजा देना मकसूद है और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर यह बात की है अपने वकील सलमान सफदर के जरिए कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूं, मैंने पाकिस्तान के साथ कोई गद्दारी नहीं की है। साइफर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी और मैं उसके लिए वहां पर अपने मुल्क के लिए खड़ा हुआ हूं, मैंने कोई अपने साथी मकासद के लिए साइफर को इस्तेमाल नहीं किया। अगर बिलफर्ज साइफर इमरान खान साहब ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर दिया है, आप साइफर को आवाम के सामने रखते हैं और हमें बताएं उसमें असल क्या था। और आप पहले कह रहे थे कि साइफर तो आया ही नहीं है, साइफर तो एग्जिस्ट नहीं करता, आपने डीमार्च किया, आपने 2 बार इस पर कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाई और आपने जनाब पाकिस्तान ने अमेरिका को डीमार्च किया और फिर असद मजीद जो है उसको कौमी सलामती कमेटी में बुलाया गया और उसने भी बताया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। तो असद मजीद के बयान क्या वो आमदा रिकॉर्ड नहीं है? साइफर का केस है और आप जनाब इसको ओपन ट्रायल नहीं कर रहे। आप इतने अगर माइके लाल हैं तो ओपन ट्रायल कर लें। आप बता दें कौम को इमरान खान ने कौम से गद्दारी की है, आप बता दें, आप साबित कर दें इमरान खान साहब जो हैं वो गद्दार है, वो मुहब्बे वतन नहीं रहा, उसने जनाब आर्टिकल 6 के खिलाफ वर्दी की है, तो लिहाजा आप इसको सजाए मौत दे दें। तो ये 2 ऑप्शन बचे हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर नाज़िम खैर ख्याल आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।